हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और हम जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ले रहे हैं। हमने जितनी बुक्स हैं सभी प्रकाशन की बुक्स है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जो और भी बुक्स हैं, मदर बुक्स हैं, हमने रेफरेंस बुक्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपके लिए स्लाइड तैयार की हैं जो आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने में सफलता प्राप्त करेंगी। और स्टूडेंट्स देखिए, हम इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं, और जितने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को की भी हमने स्लाइड बना के तैयार करी हुई हैं। लेकिन आप अगर इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास सबसे पहले वो नोटिफिकेशंस पहुंचेंगे और आपके नंबर 100 में से 100 आएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ए स्पेशल केस ऑफ एन एम क्रॉस एन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो जो असाइनमेंट की प्रॉब्लम है और ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, उसमें क्या अंतर होता है? तो स्टूडेंट्स देखिए, असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन में जो है ये अंतर होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में एम और एन जो है, रो और कॉलम की संख्या डिफरेंट हो सकती है। रो और कॉलम की संख्या डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इसमें हम जो है ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन असाइनमेंट में वो संख्या सेम रहती है। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने है पहला ये, तो इसमें कौन सा विकल्प होगा हमारा? m=2n ये कह रहा है, ये कई सारी बातें ये कह रहा है, लेकिन हमें इसमें से कौन सी लेनी है ये देखिए। m=n, ठीक है स्टूडेंट्स, ये m=n जो ऑप्शन है हमारा, इसमें जो है हमारा असाइनमेंट की प्रॉब्लम में एम और एन, रो और कॉलम दोनों सेम होते हैं। तो हम जैसे टेबल बनाते हैं, इस टेबल में आप देखते हैं कि इस टेबल में हम रो और कॉलम को सेम लेते हैं। जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे। जैसे ये हमने बनाया आपके सामने, तो इसमें 3 रो 3 कॉलम हैं, तो ये असाइनमेंट की प्रॉब्लम होती है। और ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम में एक कॉलम या एक रो फालतू हो सकता है। तो देखिए, जैसे इसमें 4 कॉलम बन चुके हैं और रो 3 ही है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। और अगर इसमें हम एक कम कर देते हैं, मान लिया हमने एक को कम कर दिया है, अगर हम इसको साफ़ कर देते हैं ये, तो ये फिर असाइनमेंट की प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि उसमें हमारे 3 रो और 3 कॉलम हैं स्टूडेंट्स। तो ये स्पेशल ध्यान देने वाली बात है कि हमारे असाइनमेंट में एम और एन जो हैं दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमारे जितने ऑप्शंस हैं वो रॉन्ग हैं, हमारा केवल सेकंड ऑप्शन ही सही है। अब हम चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, लाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन ए बी एफ एस ऑफ एन एम बाई एन ट्रांसपोर्टेशन, एम बाई एन ट्रांसपोर्टेशन का एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन प्रॉब्लम है। द नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस, जो पॉजिटिव एलोकेशंस हैं हमारी, वो कितनी होनी चाहिए? तो हमने पढ़ा है कि नॉन डिजनरेट होने के लिए, नॉन डिजनरेट और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से हमेशा नॉन डिजनरेट ही सॉल्यूशन निकलता है। और उसके लिए एलोकेशंस कितनी होनी चाहिए? m+n-1, जितनी रो होती हैं, और रो और कॉलम को ऐड करके, मान लिया अगर इसमें हमने बताया हुआ भी है कि अगर हमारी जो है 3 रो 3 कॉलम हैं, या हमने मान लिया बढ़ा लिया है, एक कॉलम और इसमें बढ़ा दिया है, तो हमारे कितने रो गए हैं ये? अब देखिए, ये हमारी रो कितनी है? 3 है, और कॉलम कितने हैं? 4 हैं। तो 3 + 4 - 1 कितना हुआ? ये 6। m+n-1 का मतलब ये होता है कि रो और कॉलम को जोड़ के उसमें से एक माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर रूल जो है हमेशा नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन देता है। तो नॉन डिजनरेट के लिए जो है m+n-1 एलोकेशंस होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं आगे, आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 15। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज, जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, तो देखिए वो क्या है स्टूडेंट्स। ये अगर हम टेबल बनाते हैं, और इस टेबल में हम यहाँ इधर जो हम लिखते हैं, ये देखिए, ये AI लिखा जाता है इधर। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने 8, 7, 5, और इधर हमने लिख दिए 7, 5, 8, कुछ भी नंबर हैं इस तरह से। तो ये जो है हमारे ये AI कहलाते हैं, और जो नीचे हमने हॉरिजॉन्टल में लिखे हैं ये हमारे BJ कहलाते हैं। ये BJ हैं और ये AI हैं, इधर इस साइड में ये AI हैं और ये इस साइड में BJ है।
तो ए आई और बी जे का दोनों का सम जो है वो सेम होता है। ए आई और बी जे का, जैसे देखिए इधर का सम कितना है, ये 8 7 15 5 20 है ये इधर, और इधर भी 20 है, तो दोनों ये इक्वल है। तो यही ज़रूरी है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए कि ए आई फॉर अवेलेबल एंड बी जे फॉर रिक्वायरमेंट, तो अवेलेबल और रिक्वायरमेंट दोनों सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। तो मैं आपको एक बात ये याद दिला रहा था कि हमने जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका भी हम जो है स्लाइड बनाई हुई हैं और उन्हें हम जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचाने वाले हैं। लेकिन आप उससे पहले अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो सबसे पहले आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे, और साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर हम वो सबसे पहले आपके पास तभी पहुंचेंगे। तो अगर आप चाहते हैं उसका लाभ लेना तो सब्सक्राइबर बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, तो आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 16। इन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एक ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम है, ए लूप में बी डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एटलीस्ट। तो जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है उसमें जो लूप बनता है उसमें कम से कम कितनी सेल उसमें इंक्लूड होती हैं, ये बात कर रहा है कि कम से कम। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम ये बना लेते हैं, मान लिया हमने इस तरह से ये बनाया है, ये थोड़ा छोटा आपको लग रहा होगा क्योंकि इसमें जगह थोड़ी कम है ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये हम इस तरीके से बना लेते हैं। और इसमें अब हम ये देखते हैं कि जो लूप कब बनता है, तो उसमें इट इंक्लूड्स एटलीस्ट 5, इट इंक्लूड्स एटलीस्ट 5 एटलीस्ट 4। तो देखिए जैसे यहाँ पर है, ये मान लिया इसको एक हम मिलाते हैं, फिर इधर मिलाते हैं, और फिर ये कम से कम लूप जो है वो कितने से बनता है, ये इस बारे में बात कर रहा है कि कम से कम जो लूप है वो कितने से बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कम से कम कितने होने चाहिए। देखिए ये यहाँ पे है 1, फिर ये 2 है, यहाँ पे 1 होगी सेल, यहाँ पे 2 होगी सेल, यहाँ पे 3 सेल है, यहाँ पे 4 सेल है। तो इस तरह से मिनिमम एटलीस्ट 4 सेल्स आर रिक्वायर्ड। तो 4 सेल्स कम से कम चाहिए होने, ये 5 से बन जाता है, 6 से बन जाता है, लेकिन एटलीस्ट की बात कर रहा है, तो एटलीस्ट 4 सेल्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द लूप। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा 4th ऑप्शन सही है। तो अब हम चलते हैं आगे, आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर है। इफ़ यू हैव ए फिजिबल सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ m + n-1 इंडिपेंडेंट एलोकेशंस, if we have a feasible solution consisting of m plus n-1 independent allocations, and if no ui and vj satisfy crs equal to ur plus vs for each occupied cell, then the evaluation dij corresponding to each empty cell ij is given by। तो फॉर ईच ऑक्यूपाइड सेल rs द इवोल्यूशन dij, तो हम आपने ये मोदी मेथड पढ़ा हुआ है। तो मोदी मेथड में जब हम ये टेबल बनाते थे स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें जब हम टेबल बनाते हैं तो इस टेबल में हम इनको ऐड कर देते हैं, और इसमें जो dij निकालते हैं, ci + vj क्या होता है हमारा, ये हमने पहले भी एग्जाम्पल से बताया हुआ है कि cij हमारा ये ui लिखते हैं, इधर vj लिखते हैं, और ui + vj का जोड़ जो है जिसमें एलोकेशंस होती हैं उसमें ui प्लस मान लिया ये 0 है, 1 है, 2 है, इधर ये 1 जो भी निकल के आते हैं, ये आपने प्रोसेस पढ़ी हुई है। हम इनको ऐड कर के लिखते हैं, जैसे 0 और 5, इस वाले में ये 5 हो जाता है यहाँ पर, और 5 + 1 ये 6 हो गया है, 5 + 2 ये 7 हो गया है, और 3 + 1 ये 4 है। तो इस प्रकार से हम ये जोड़ के लिखा करते हैं। और इसमें देखिए हम जो हैं ये 4 है, ठीक है स्टूडेंट्स, और
1 + 5 है 6 हो गया। तो हम ये उसमें लिखते हैं जिसमें एलोकेशन नहीं होती हैं। अब फिर इनका हम माइनस करते हैं और यहाँ पर ये जब माइनस करते हैं तो DIJ जो निकलता है हमारा वो CIJ माइनस UI + VJ के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? दूसरा पार्ट है, तीसरा, चौथा। तो इसमें देखिए UI + VJ हम निकालते हैं तो CIJ, तो DIJ जो है, DIJ की वैल्यू, इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। DIJ की वैल्यू CIJ माइनस UI + VJ के इक्वल होती है। DIJ जो डिफरेंस है, D फॉर डिफरेंस है, वो कॉस्ट वैल्यू और UI + VJ की वैल्यू का डिफरेंस होता है। इस तरह से ईच एम्प्टी सेल के लिए जिसमें एलोकेशन नहीं होती है उस सेल के लिए हम DIJ की वैल्यू निकालते हैं। एंड इट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। DIJ की वैल्यू जो है हमेशा 0 से बड़ी ही होनी चाहिए। तो आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 18। स्टूडेंट्स, ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेड टू बी ऑप्टिमल। एक फिजिबल सॉल्यूशन जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इज सेड टू बी ऑप्टिमल, वो ऑप्टिमल कहलाता है। एक फिजिबल सॉल्यूशन जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का वो ऑप्टिमल कहलाता है इफ़ इट मिनिमाइजेज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो हमारा तो मेन मकसद यही होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, जो हमारा सामान पहुंचाने का खर्चा है, द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन शुड बी मिनिमाइज्ड, उनको कम से कम करना होता है। हमारे मेन मकसद तो यही होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है हमारा कौन सा होना चाहिए ये, टू मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इट मिनिमाइजेज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बैलेंस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता है, बैलेंस नहीं करना। मैक्सिमाइजेज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मैक्सिमाइज नहीं करना। अगर खर्चे को बढ़ाना थोड़ी ना होता है, तो खर्चे को तो कम करना है हमें। नन ऑफ दीज नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के डालिए, और आपकी जो क्वेरीज़ हैं उन्हें भी कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। हम आपकी हर क्वेरीज़ को सोल्व करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये वीडियो सबसे पहले पहुँचे तो आप सब्सक्राइबर बनिए। और हम जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं वो भी आपके लिए अभी डालने वाले हैं जल्दी से जल्दी, तो आप इसके सब्सक्राइबर बन जाइए। इससे पहले हमने कई सारे चैप्टर्स के करे हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। धन्यवाद।